जो है 6 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का जो हमारा 4th चैप्टर है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस वो सीखा है। उसके पहले 2 पार्ट हम लोगों ने सीखे हुए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग से है कॉन्सेप्ट्स और हम लोगों ने बहुत मेहनत भी की है, सारे सम अच्छे से सॉल्व भी किए हैं। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो जो मेन पड़ाव था हम लोग का, जो कि नया कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन था आपको, वो हम लोगों ने पहले कर लिया है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज जो था प्रैक्टिस सेट 9 एंड 10 दोनों सॉल्व किया है, लेकिन 10 का जो है सिर्फ क्वेश्चन 2 तक ही हम लोगों ने सॉल्व किया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3 से, ठीक है, क्योंकि हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो हम लोगों ने सेकंड पार्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही डाला है प्रैक्टिस सेट 10 का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। आपको अगर आपने पहले 2 पार्ट देखे नहीं होंगे तो आप याद से वो पार्ट देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो ये जो सम्स है उसको सॉल्व करने में और आपको समझने में भी आसानी हो। तो पहले वो 2 पार्ट देख लीजिएगा और उसके बाद फिर ये पार्ट देखना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो वो सारे वीडियोस भी आप रिवाइंड करके देखिए, और अगर आपको डाउट है कोई भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ ही सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd पार्ट वीडियो का, जो कि है 4th चैप्टर 6 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। तो अभी हम लोग को कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, सुयश बॉट 2.5 kg ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 3.5 kg। तो जो सुयश था उसने क्या किया, 2 और आधा किलो मतलब 2.5 किलो जो शुगर था वो उसने खरीदा, और आशीष ने कितना खरीदा, 3.5 किलो। तो 3.5 kg आशीष ने खरीदा और 2.5 kg जो है वो सूरज ने खरीदा, ठीक है। अभी क्या हुआ, हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर। अभी हम लोग को क्या ढूंढना है कि दोनों ने मिलके जो है कितना शुगर खरीदा। तो दोनों का जितना शुगर खरीदा उसका टोटल क्या है ये हमें निकालना है। इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर kg, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट। तो अगर 1 किलो शुगर का 32 रुपया कॉस्ट है तो उन्होंने जितना भी शुगर लिया मिला के उसका कॉस्ट कितना हुआ। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक क्वेश्चन में हमारे पास 2 सब क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग को ये निकालना है कि दोनों ने कितना शुगर लिया। तो हम लोग को उस दोनों का जो शुगर का क्वांटिटीज है उसको हम लोग को ऐड करना है, और फिर हम लोग को जो टोटल ऐड किया हुआ क्वांटिटी है शुगर का उसका हम लोग को कॉस्ट निकालना है। पर केजी का कॉस्ट हमें पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी एग्जाम में सॉल्व करोगे ना, आपको याद रखना है कि आपको 2 सवाल अलग अलग पूछे गए हैं एक ही चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका सिर्फ अगर आप एडिशन, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सब एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, तो आप सिर्फ एडिशन करके छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा। आपको जो आगे का भी सवाल पूछा गया है जो रिलेटेड है उससे, वो भी आपको सॉल्व करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जनरली बच्चे ऐसा ही गलती करते हैं और वो हम लोग गलती नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है क्या करना है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखना स्टार्ट करेंगे, और हम लोग दोनों का जो शुगर का क्वांटिटी है उसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हम लोग को जैसे वर्ड प्रॉब्लम है हम लोग को सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना होता है वैसे ही लिखना है। तो अभी हम लोग लिखेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन जो है 3rd क्वेश्चन, और उसमें का जो है 1st क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख रहे हैं। तो ये सीधा आंसर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो कितना लिया सुयश ने, जो है सुयश बॉट हाउ मच शुगर, 2 and 1/2, तो 2.5 kg शुगर, ठीक है। एंड जो आशीष है, आशीष बॉट हाउ मच शुगर, 3.5 kg शुगर, 3 and 1/2 kg शुगर, ठीक है।
ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। तो सुयश ने 2.5 किलो लिया शुगर और आशीष ने 3.5 किलो लिया। हेंस तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो टोटल है इसका कैसे लिखेंगे, टोटल अमाउंट, या फिर अगर हम लोग अमाउंट से ज़्यादा, अमाउंट हम लोग ज़्यादा मनी को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, राइट। तो हम लोग अमाउंट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.5 प्लस 3.5। ठीक है, समझ रहा है आपको। हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज हाउ मच, 2.5 प्लस 3.5। तो हम लोग दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में सीखा था ऐड करना, वैसे ही हम लोग ऐड करेंगे। तो पहले सम लिख लेंगे यहाँ पे, 2.5, 2 and 1/2 प्लस 3 and 1/2। तो हम लोगों ने पिछले जो वीडियो में था, हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के 2 अलग अलग मेथड सीखे थे। तो अभी हम लोग का जो भी हम लोग को अप्रोप्रिएट लगे, हम लोग को जो भी आसान लगे, हम लोग वो मेथड यूज करके लिख सकते हैं, अगर आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट मेथड से ही ये सम सॉल्व करते हैं। तो पहले मेथड में क्या करना था, दोनों होल जो पार्ट थे नंबर्स उसको हम लोग को साथ में लेना था। तो 2 और 3 को मैंने साथ में ले लिया, प्लस क्या करेंगे 1/2 पहला फ्रैक्शन एंड 1/2 ये दोनों को साथ में ले लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 2 and 3 इज हाउ मच, 2 and 3 इज 5 प्लस, अभी जो है हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं, राइट। तो 1 + 1/2 कॉमन हम लोगों ने ले लिया डिनोमिनेटर। अभी क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 5 + 2/2। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे, इसका डिविजन करेंगे, 5 प्लस वैसे ही रखेंगे, 2 1 = 2। तो हम लोग का आंसर क्या है, 1। तो अभी क्या करेंगे, 5 + 1 = 6। तो टोटल कितना आया शुगर, 6 kgs ऑफ शुगर। तो टोटल अमाउंट ऑफ शुगर इज हाउ मच, 6 kg। अभी देखिए हम लोग को क्या करना है, 6 kgs ऑफ शुगर। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, ये हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ कि टोटल कितना शुगर उन्होंने खरीदा। अभी हम लोग को उसका सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो निकालना है, जो क्या है कि 1 किलो का हम लोग को कॉस्ट दिया है और हम लोग को ये जो 6 किलो है टोटल अमाउंट उसका कॉस्ट निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज हाउ मच, कितना बोला था हम लोग को, 32 रुपीज। ठीक है, 32 रुपीज। तो अभी हम लोग को 6 किलो का अगर निकालना है कॉस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, हेंस द कॉस्ट ऑफ 6 kgs शुगर इज इक्वल टू, हम लोग कितना क्वांटिटी है, 6 kg है, इंटू पर kg का क्या प्राइस है, 32 रुपीज़ है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको एक चीज़ का दिया हुआ है कॉस्ट और आपको क्वांटिटी अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ का पर kg का कॉस्ट इंटू कितना क्वांटिटी है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 32 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 192। तो ये 192 क्या है, हमारा कॉस्ट है। कॉस्ट किस में लिखते हैं हम लोग, रुपीज़ में लिखते हैं, इसके लिए 192 रुपीज़ हमारा आंसर है। तो अभी हम लोग को 2 क्वेश्चन का आंसर अलग अलग मिल गया। अभी हम लोग इसको एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखेंगे। हेंस आपको क्या पूछा था सवाल में कि दोनों ने कितना टोटल शुगर लिया और बॉट टुगेदर हाउ मच शुगर और हाउ मच दे स्पेंट ऑन शुगर। ठीक है, हेंस यहाँ पे हेंस का साइन किया, सुयश एंड आशीष बॉट
6 kgs of sugar together। ठीक है, ये हो गया एक स्टेटमेंट हमारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दे स्पेंट ₹192 ऑन शुगर। ठीक है, आपको समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? हम लोग को ऐसे ही एग्जाम में लिखना, अगर आप ऐसे ही लिखोगे अच्छे से आप। और देखिए, जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हो तो अगर बहुत ही खिचड़ी हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक स्टेप के अंदर दूसरा स्टेप मर्ज नहीं होना चाहिए, वो डिस्टिंक्टली दिखना चाहिए कि दो अलग अलग स्टेप्स है। ठीक है, तो लाइन से बराबर दिखना चाहिए। और एक बात, जब भी बच्चे ऐसे सम करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हम लोग दो डॉट देते हैं, सेमीकोलन देते हैं, वैसे ही कोलन देते हैं, वैसे ही वो क्या करते हैं, इक्वल साइन देते हैं। आपको इक्वल साइन मतलब सिर्फ दो डॉट नहीं देना है। ऐसे अगर आप इक्वल साइन निकालोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये साइन का अलग मतलब है, वो क्या है, कोलन है। तो हम लोग को इक्वल साइन के लिए कोलन नहीं चलेगा, आपको इक्वल साइन बराबर ही देना चाहिए, बराबर ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग करेंगे सेकेंड वाला जो है सम। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आराधना ग्रोस पोटैटोज इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन। तो उसका एक गार्डन है, उसमें आराधना क्या करती है, 2/5 पार्ट में वो पोटैटोज ग्रो करती है। ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट एंड ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट। तो जो ग्रीन्स है मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स है वो क्या करती है, 1/3 पार्ट में गार्डन के वो ग्रो करती है, और जो बचा हुआ एरिया है उसमें वो ब्रिंजल ग्रो करती है। ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल्स। तो कितना प्लांट किया उसने, कितना पार्ट में अपने प्लॉट के उसने ब्रिंजल्स को प्लांट किया। तो हम लोग के पास कितना हिस्सा है प्लॉट का, 3 हिस्सा है। एक में ग्रो करते हैं पोटैटो, एक में ग्रो करते हैं ग्रीन्स, और एक में क्या ग्रो करते हैं, ब्रिंजल्स। तो वो जो एक प्लॉट है, एक प्लॉट का जो 2/5 पार्ट है दैट इज फॉर पोटैटोज, 1/3 इज फॉर ग्रीन्स एंड द रिमेनिंग इज फॉर ब्रिंजल्स। तो हम लोग को ढूंढना है कि कितना पार्ट में वो ब्रिंजल ग्रो करती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले स्टेटमेंट्स हमारा लिखेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो हम लोग को स्टेटमेंट लिखना इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। तो क्या है, आराधना ग्रोस potatoes in 2/5 part of her garden and greens in 1/3 पार्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा। अभी क्या करेंगे, तो हम लोग जो है, हमारे पास 3 पार्ट है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, तीसरे पार्ट का जो है वो निकालना है, कितना पार्ट में वो ग्रो करती है ब्रिंजल्स। तो अभी हम लोग के पास 2 पार्ट है, हम लोग इसका सम करेंगे। हेंस द पार्ट ऑफ प्लॉट used for 2 vegetables is how much। कितना होगा, दोनों वेजिटेबल्स को हम लोग को ऐड करना है, 2/5 प्लस 1/3। ठीक है, तो हमारा एडिशन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम लोग नीचे सम लिखेंगे और ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो 2/5 प्लस 1/3 क्या हो गया। अभी हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करके हम लोग सम करना स्टार्ट करेंगे। तो जो है दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15। तो हम लोग दोनों डिनोमिनेटर को 15 बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/5 जो है फ्रैक्शन, उसको हम लोग दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/3 जो है उसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोगों ने कल सीखा था करना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 5 3 ज़ा 15, ओके, प्लस 1 5 ज़ा 5 अपॉन 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू, अभी देखिए कॉमन हो गया डिनोमिनेटर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 + 5 अपॉन 15 कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 6 + 5 इज 11 अपॉन 15। तो अभी देखिए क्या हमारा एडिशन खत्म हो गया, यस क्यों, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, जो हमारा मेन कंडीशन है कि हमारा वो आंसर वैसे ही आना चाहिए, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग का हो गया क्या खत्म, नहीं हुआ। तो अभी हम लोग को क्या मिला है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, जो 2 वेजिटेबल्स का प्लॉट था हम लोगों ने उसको ऐड किया, तो उसका जो एक प्लॉट है आराधना का, उसमें वो टोटल कितना यूज कर रही है अभी, 11/15। तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, वो ब्रिंजल के लिए यूज करती होगी। ठीक है, ये हो गया क्या, जो उसका एक प्लॉट है उसका जो 2 हिस्सा था उसका सम। ठीक है, अभी जो क्या है, आराधना यूज्ड 11/15 पार्ट ऑफ हर 1 प्लॉट। तो उसका एक प्लॉट है, उसमें से उसने 11/15 पार्ट यूज किया, हेंस द रिमेनिंग पार्ट has the remaining part has the planted brinjals। तो ब्रिंजल का पार्ट हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, हम लोग को ब्रिंजल का पार्ट यहाँ पे मिलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्लॉट में से जो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल इज 1, और उसमें से हम लोग के पास कितना पोर्शन हम लोग को पता है, 11/15। तो हम लोग को बचा हुआ पोर्शन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेंस, हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, द रिमेनिंग पार्ट हैज द प्लांटेड ब्रिंजल्स, हेंस 1 - 11/15 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ब्रिंजल्स का आएगा। तो अभी हम लोग इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको इक्वल कैसे करेंगे, हम लोग ये जो 1 है इसको 15 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हम लोग 1 को जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करके पहले, अभी हम लोग इसको, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे मिस कर गई, इसका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए 1/1 करेंगे, क्योंकि 1/1 का आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1/1 करेंगे -11/15। ठीक है, अभी हम लोग को 1 को 15 में कन्वर्ट करना। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1/1 इंटू दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी माइनस जो है हाउ मच, 11/15, वो कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू 15 1 ज़ा 15 अपॉन 15 1 ज़ा 15 माइनस 11/15 इज इक्वल टू 15, दोनों कॉमन हो गया डिनोमिनेटर, तो अभी हम लोग इसको साथ में ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 15 - 11 इज हाउ मच, 4/15। तो अभी इसका आंसर क्या आया, 4/15। तो जो टोटल कितना बचा हुआ प्लॉट है, दोनों अभी हम लोग वेजिटेबल्स माइनस कर दिए, तो 4/15 जो है वो प्लॉट
उसके पास बचा हुआ है। तो ये जो है वो किसका है पार्ट, जिसमें ब्रिंजल प्लांट किए हुए है। तो इसके आगे एक स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, हेंस आराधना प्लांटेड ब्रिंजल्स इन 4/15 पार्ट ऑफ हर प्लॉट। ठीक है, समझ में आया आपको, है ना आसान। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आपका आंसर पूरा होना चाहिए। तो हम लोग को क्या पूछा था, ब्रिंजल जो है वो कितना पार्ट में आएगा प्लांट किया हुआ, वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला ब्रिंजल 4/15 में। तो हमारा आंसर खत्म हो गया, राइट। तो अभी चलेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ।